नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर में हो रहे विधानसभा के चुनाव में इस बार अगर कोई शोर सुनाई दे रहा है तो वह है सांसद और बागियों के बीच शुरू हुई जुबानी जंग का। यह जंग कहां पर जाकर रुकेगी, कब रुकेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन भाजपा के बागियों साकेत मिश्रा और सलिल सेठ ने सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा को निशाने पर लिया हुआ है। जवाब में सांसद राजेश वर्मा भी हमला बोलने लगे हैं। दरअसल यह बागी तब तक सांसद राजेश वर्मा की हाँ में हाँ मिलाते रहे और उनके साथ चलते रहे जब तक कि विधानसभा के चुनाव में इनका टिकट कटा नहीं। जैसे ही सदर से साकेत मिश्रा का और बिस्वा से सलिल सेठ का टिकट कटा कि दोनों बागी बन गए और निशाने पर सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा आ गए। उन पर आरोपों की बौछार करने लगे। सोशल मीडिया पर इन आरोपों की धूम मची हुई है। पहले हम आपको सदर से भाजपा से टिकट कटने के बाद बागी बनकर निर्दलीय रूप में चुनाव मैदान में उतरकर भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत बने साकेत मिश्रा द्वारा सांसद राजेश वर्मा पर लगाए गए आरोपों को सुनाते हैं। लेकिन यहाँ के सांसद, यहाँ के जिलाध्यक्ष जो केवल पैसे लूट रहे हैं, गंदे लोगों को ला रहे हैं, चरित्रहीन लोगों को ला रहे हैं, ऐसे लोगों को ला रहे हैं और फिर एक बार ये सपा के कैंडिडेट को ले आए। ये सपा से अभी एक फ़ोटो मैंने खुद वायरल की है, इसी राकेश राठौर गुरु की, जो 2-3 महीने पहले की है। ये गया था सपा से टिकट मांगने, तो वहाँ पे फुल हो चुका था कि नहीं, तो ये तय राजेश वर्मा और इनने ये पाला तय चला। मैंने कल ही कहा था आपसे कि ये समाजवादी पार्टी की बनाने की भूमि 24 मोदी जी को हराने की भूमि बन रही है कि मैं तो वहाँ भाग जाऊँ, क्योंकि ये भागता रहता है, ये एक जगह रुकता ही नहीं है। मैंने इसके लिए जान लगा दी बसपा में, ये वहाँ से मुझे नहीं टिकट दिला पाया। मैं मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी में आया, तब से मैंने भारतीय जनता पार्टी में दरिया बिछाई। यहाँ के कार्यकर्ताओं में, यहाँ के गरीब गुनकों को मैंने काम किया और अब ऐसे लोग यहाँ कर राजनीति में आ गए, मैं इनको नस्तो नाबूद कर दूंगा। नस्तो नाबूद का मतलब मेरा यह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है। और ये सांसद महोदय इंजाज मीर अंसारी के साथ खड़े हैं। आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। ये सांसद जी भी है, ये अभी की हाल की फोटो है। सारा का सारा कुछ समाजवादी पार्टी के लिए गोटे बिछाने का काम हमारे आदरणीय सांसद जी कर रहे हैं। पीछे देख लीजिए योगी जी, देख लीजिए संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, देख लीजिए पटेल सत्येंद्र जी। आपने राकेश गुरु की भी फोटो देखी और उनके गुरु के गुरु की भी फोटो आप लोग देख लीजिए। ये कौन सी संस्कृत बनाने आए? आपने मेरी हत्या करवा दी इस व्यक्ति के कहने से। आपकी जनता, भारतीय जनता पार्टी का परचम अब कोई लेके चलने वाला सीतापुर के अंदर नहीं होगा। ये फोटो मैं आपके सामने। आपने साकेत मिश्रा को सुना, जिनका जवाब देने के लिए सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह बागियों के आरोपों का जवाब सोशल मीडिया के जरिए दें। राजेश वर्मा यही नहीं रुके, क्या क्या बोले आप भी सुने। कोई उपाय है? अब हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि हमने कितने करोड़ों रुपया लेकर के टिकट बंटवारे का काम किया। कोई बहुत लंबा वो भाषण नहीं करूंगा, वो तो तमाम विषय है। कभी आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, कभी बैठेंगे तो अकेले बताऊंगा मैंने कितने करोड़ रुपया लिए, अभी गिन भी नहीं पाया हूं कहां रखूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राकेश गुरु के टिकट को केंद्रीय नेतृत्व ने फाइनल किया है। ये आपके बीच में आज डिस्क्लोज कर रहा हूं। ये राजेश वर्मा की टिकट नहीं है। और आपके बीच में कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि संभावित रूप से 16 तारीख को सीतापुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी लगने वाला है। और आप सबके आशीर्वाद से मैंने सीतापुर का नाम संगठन में इतना कर दिया है
कि जब भी प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम लगता है तो सीतापुर को छोड़ नहीं पाते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई निर्णय ले ले उस पर आदमी को समझ ना आवे तो भगवान उसकी रक्षा करे। अब ये पार्टी मनाने घर घर नहीं जाएगी। पार्टी के पास एक कार्यकर्ता जाता है तो 40 तैयार होते। जैसे अभी विनय प्रताप सिंह जी ने कहा कि 35,000 कार्यकर्ता हमारे पास है। वो कार्यकर्ता कौन सा? जो पदाधिकारी है। और 35,000 कार्यकर्ता वो अपनी सिर्फ पत्नी का वो डलवाते तो 70,000 हो गया, और परिवार जोड़ दे तो चुनाव हो गया। आप चले जाओ गांव में, मैं तो देखता हूं, आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं तो अभी 2 दिन से 20वां विधानसभा और लहरपुर विधानसभा में मैं 50 गांवों को गया हूं। बहुजन समाज पार्टी का 25 से 50% वोट आपके खाते में पड़ रहा है। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुजन समाज पार्टी समाप्त हो गई है और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को अब भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है कि यही हमारी पार्टी है, यही हमारी संरक्षा सुरक्षा कर सकती है। अरे जब वोट पड़ेगा तब आप देखिएगा क्या हाल है। हम लोग कहते हैं कि हम निर्दलीय पर्चा भर करके यहां से वहां उखाड़ देंगे, यहां से वहां उखाड़ देंगे, पार्टी चली जाएगी। एक बिस्वा में प्रत्याशी उतरा हुआ है, उसने भी निर्दलीय पर्चा भरा हुआ। क्या करोगे आप? पर्चा भरना हमारा मौलिक अधिकार, आप भरिए। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर उन तक आवाज जाए तो किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के पहले अपने दामन को झांकना चाहिए, उसके बाद किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। और आज अभी 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री की जो संभावित यात्रा है, हमारे सीतापुर की जनसभा है, सब उसी दिन बम बम हो जाएगा, सब कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे ऊपर आरोप लग रहे, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपना अपना मोबाइल उठा करके कम से कम आरोप लगाने वालों को तो जवाब दें। मैं तो अपनी फेसबुक से करूंगा नहीं, क्योंकि फिर वो महत्व बढ़ेगा कि कहीं कोई बात होगी तो फिर राजेश जी लगे हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपना सोशल मीडिया उठाइए और 2 दिन में चुनाव को बदल दीजिए। कहां जा रहा है चुनाव? सांसद राजेश वर्मा का जवाब भाजपा के बागी 20वां विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सलिल सेठ देने के लिए आगे आए और असली नकली का भेद बताए। माननीय सांसद जी, आपने बिल्कुल सच कहा कि बसपा को समाप्त कर, उस दल को ख़त्म कर, उसके सारे वोटों को आपने भारतीय जनता पार्टी में लाने का काम किया है। बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से आपने अपनी मूल बसपा को समाप्त करने का काम किया है, उसी तरह आप भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में समाप्त करने का पूरा उद्देश्य अपना लेकर चले हैं। निश्चित तौर पर मूल कार्यकर्ता को उखाड़ कर इसी तरह आप अपने लक्ष्य में अवश्य पूर्ण होंगे, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। साधुवाद है। जागो, उठो, सवेरा हो गया है। मेरे कार्यकर्ताओं, देख लो इनके भाषणों के माध्यम से किसको उखाड़ने का काम कर रहे हैं। यही मेरा आपसे कहना है, इन गद्दारों को उखाड़ो, नहीं तो इसी तरह जैसे बसपा को उखाड़ दिया उसी तरह भाजपा को उखाड़ देंगे, आपको खत्म कर देंगे। यही मेरा आपसे कहना है। असली बनाम नकली मेरा जंग है। फिर राजेश वर्मा जब बिस्वा से भाजपा प्रत्याशी निर्मल वर्मा के समर्थन में प्रेस वार्ता करने बिस्वा पहुंचे, तब फिर एक बार भाजपा के बागियों को लेकर राजेश वर्मा ने निशाना साधा। आप भी सुने। सांसद जी, देखिए मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी संगठनात्मक पार्टी है। इस पार्टी में अनुशासनहीनता करके अगर कोई अपना निर्णय लेता है तो कभी भी वो सक्सेस नहीं हो सकता। मैंने कल भी सीतापुर के अपने उद्बोधन में भी कहा, शायद आप लोगों ने आई इंडिया पे देखा होगा, मैंने विश्व का भी उसका जिक्र किया है। और सीतापुर के हमारे एक सम्मानित प्रत्याशी उतरे हैं, बगावत करके उतरे हैं, और कल भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में उन्होंने अंदर कार्यालय के अंदर घुस करके
और पार्टी के विरुद्ध नारे लगाने का काम किया है। हम लोगों ने अपने संयम को बरतते हुए हमने कोई उस पर कानूनी कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है कि ऐसे लोग जो अपना विवेक खो बैठे हैं आने वाले समय में बिल्कुल विवेकहीन हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्रवाई को रोकने के लिए कोई एक आदमी की हैसियत नहीं है। प्रयास पार्टी ने किया, टेलीफोनिक वार्ता हुई, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आए थे, किसी की समझ में नहीं आता है तो उसका समझदारी उसकी अपनी होगी, उसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। असली बनाम नकली की लड़ाई शुरू की है, इस पर क्या कहना है? असली कौन है, नकली कौन है, क्या कहना है? असली वो है जिसको भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता वोट दे, वही असली है, और जिसको वोट न दे वो नकली है। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको वोट देगी वही जीत करके जाएगा। मैं भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी में आया था, आप सबकी जानकारी है। बहरहाल भाजपा सांसद राजेश वर्मा और भाजपा के बागियों साकेत मिश्रा और सलिल सेठ के बीच जारी जुबानी जंग को लेकर विपक्षी दल अपना फायदा होना मानकर चल रहे हैं और सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि इस बार के चुनाव में तय हो जाएगा कि कितनी ताकत राजेश वर्मा के साथ है और कितनी ताकत भाजपा के बागियों की है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।